सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं कि मालिक ने इतना खूबसूरत जीवन दिया, लेकिन इंसान को जीने की कला नहीं आती, तो ऐसे खूबसूरत जीवन को भी नरक बना के रखा है और एक दुख और पीड़ा के साथ जिए जा रहा है। तो कहते हैं कि ये जीवन जब परमात्मा ने दिया है और इसके बारे में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़ी किस्मत और बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं जीव के, तब मनुष्य का देह मिलता है, इंसानी जीवन मिलता है, जिसको कहते कि देवी देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए। तो ये बातें सफा बयां कर रही है कि बड़ा खूबसूरत जीवन है, तभी तो बड़ी भाग्य से मिलता है और देवी देवता भी तरसते हैं इसको पाने के लिए। तो वो खूबसूरत जीवन हमें मालिक ने दिया और फिर भी दुख और पीड़ा के साथ जी रहे हैं। एक खुशी महसूस नहीं है, एक इस जीवन का आनंद नहीं है। तो इसका एक ही कारण है कि जीवन तो खूबसूरत है, लेकिन इसको खूबसूरती से जीने की कला हमारे अंदर नहीं है और उसी के कारण तमाम दुख और पीड़ा लपेटे बैठे हैं हम। तो समझने की कोशिश करें कि क्यों हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत मालिक ने दी, जो बड़ी भाग्य से मिलती है, वो क्यों नरक बने बैठी है। तो ये बात तब समझ में आती है जब इंसान चेतन होके जीता है। चेतन होके जीना मतलब खुद के जीवन पे नज़र रखना, खुद के जीवन को देखना, खुद के जीवन की संभाल करना, एक सही गाइडलाइंस जो सद्गुरु दे रहे हैं उसके ऊपर चलना। कि जीवन में जैसे बहुत कुछ है, खुशी के लिए, आनंद के लिए पाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन इंसान कुछ ऐसी छोटी मोटी बातों में इस तरीके से उलझ जाता है कि जीवन पीड़ा वाला, दर्द वाला हो जाता है, एक नरक भरा हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे आपका मन अच्छा हो, आनंद में हो, आपका जीवन खुशी से भरा है, आपके घर परिवार में आप बैठ करके बड़ा प्रेम से हैं और कोई आया आपके दरवाजे और दरवाज़ा लॉक किया और आपने खोला, तो उसने कुछ इस तरह की बातें कह दी कि आप जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है, फला लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, और वो अपने शब्द को छोड़ के चला जाता है और हमारे ऊपर अब निर्भर करता है
कि हम जो हमारे घर में परिवार में खुशी बनी है, एक आनंद की अवस्था बनी है, अब उसको बनाए रखें या फिर बाहर वाले ने कुछ चंद शब्द सुना गए उसको पकड़ के हम अपने जीवन की खुशियाँ से वंचित हो जाएं और एक पीड़ा वाला भाव अपना लें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कब होता है? जब हम चेतन रहते हैं कि हमें किन विचारों पे किस तरह का रिएक्ट करना है और किन विचारों पर रिएक्ट ही नहीं करना है, कोई एक्शन ही नहीं लेना है। कहने का मतलब कि विचार हैं, सिचुएशन है, बदलती रहती हैं, लेकिन किस सिचुएशन में हम अपने भीतर किस तरह का बदलाव करें वो हमें समझना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे इस बात को तो फिर तो वही बात है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमने हज़ारों के हाथों में दे रखा है। कोई फिर हमें खुश कर जाता है तो कोई हमें फिर दुखी कर जाता है। कोई हमें जो है कि ऐसा बात कर देगा तो हम एकदम खुशी से नाचने लगते हैं, और कोई कुछ ऐसी बात कह देगा कि हम एकदम दुख और तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो फिर लोग चैनल बदल रहे हैं और उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। तो कदापि ऐसा गलती ना करें। हम वो आदत लाएं कि मेरा जीवन है, मुझे सद्गुरु ने दिया है, बड़े नसीब से न जाने कितने पुनर्जन्मों के सही कर्म जुड़े होंगे, तब मालिक ने खुश होके एक इंसान का जीवन दिया। मैं मेरे हिसाब से गुरु की भक्ति करते हुए इसे बेहतर तरीके से जीऊँगा। ये संकल्प लेने की ज़रूरत होती है। हमारा जीवन का चैनल कोई और तो नहीं बदल रहा है, ये देखने की ज़रूरत होती है। हमारे खुशी और दुखी का कारण कोई और बन रहा है या फिर ये सब सद्गुरु कृपा से मेरे कंट्रोल में है। तो इसे अपने कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। अपना जीवन है सत्संगत जी, अपने हिसाब से जिए और गुरु जैसा चाह रहा है उस तरीके का जीवन बनाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।